जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे यूजुअली आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन्स या तो वो सॉल्युबल होंगे या फिर इनसॉल्युबल होंगे, मीन्स कुछ सॉल्युबल होंगे कुछ नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन है इफ़ वाटर सॉल्युबल दे सेल्डम कंडक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है या नहीं। लास्ट है बॉन्ड्स विच बाइंड द एटम्स टुगेदर एंड आर नियरली ऑलवेज आयनिक, मीन्स वह या तो बाइंड करता है एक दूसरे से, क्या वह आयोनिक है या नहीं है, हमेशा के लिए रहता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग उसे कहते हैं जो कि हमारे जैसे केमिकल कंपाउंड्स हो गए, वो हमारे कंटेन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसके जो स्टडी होते हैं, मींस इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, उसी को अगर हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, जिसमें कि केमिकल कंपाउंड हो जो कि कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और वो एक दूसरे से अटैच हो। लास्ट ऑप्शन है हमारा बॉन्ड्स विच बाइंड द एटम्स टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आयनिक, मीन्स हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन सही होगा, आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट लिस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, मीन्स लिस्ट लाइकली मीन्स होता है कम से कम पाया जाना, ठीक है। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स में ये सबसे कम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा सबसे कम पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सारे में से कौन सा हमारा मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचुरल गैस, फर्मेंटेशन, सी वाटर एंड एटमॉस्फेयर। हम लोग नेचुरल गैस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम विच डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी, मीन्स कैटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा कार्बन एटम्स को क्या डिस्क्राइब करता है, कौन सा एबिलिटी है जो डिस्क्राइब करता है, वही पूछा गया। बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, एग्जिस्ट इन प्लांट एंड एनिमल फॉर्म्स, एंड लास्ट हमारा फॉर्म बॉन्ड्स इन इट्स स्टेट। हम लोग सबसे पहले कैटिनेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म चेन, मीन्स इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एलिमेंट एक दूसरे से जोड़ता है और एक चेन फॉर्म करते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CH3। तो ये क्या हुआ कि एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, एक दूसरे से बाइंड किए और एक चेन फॉर्म किए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं ना, उसी तरह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाइंड विथ अदर कार्बन एटम्स, मीन्स अदर कार्बन एटम के साथ ये बाइंड करते हैं और चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म, मीन्स जब हमारा कंपाउंड स्टेबल है उस वक्त हमारा जो कार्बन तो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। हम लोग को पता है कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, ठीक है, वो 4 एटम ज्वाइन कर, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी 4 है उसके पास, तो 4 वैलेंसी है, ठीक है, वो 4 एटम्स को ज्वाइन कर सकते हो। वही यहाँ पूछा गया कितने बॉन्ड्स, तो 2, 4, 3 एंड 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 4 बॉन्ड्स। नंबर 6, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ, मीन्स कार्बन कार्बन एक दूसरे से जब जुड़ा हो तो वो कितने बॉन्ड कंसिस्ट करता है, वही पूछा गया है, ठीक है। 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ये फर्स्ट हो गया। बी ऑप्शन है 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन है 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, एंड लास्ट है 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि हमारा जो कार्बन कार्बन होता है वो हमें बॉन्ड कंसिस्ट करता है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एसिटाइलिन हैज़ अ टोटल ऑफ, एसिटाइलिन जो होता है वो किस चीज़ से टोटल रहता है, मीन्स कितने उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स, मीन्स एसिटाइलिन जो है वो हमारा कंसिस्ट होता है 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
इन प्रोपेन देयर आर मीन्स प्रोपेन में क्या होता है, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट, वही पूछा गया है। 8 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स एंड 9 सिग्मा बॉन्ड्स। 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि हमारा जो प्रोपेन होता है उसमें हमारा 8 सिग्मा बॉन्ड्स पाया जाता है एंड 1 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन प्रोपाइन देयर आर, प्रोपाइन में क्या प्रेजेंट होता है, वही कितने प्रेजेंट होते हैं वही पूछा गया है। ठीक है, प्रोपाइन का हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। समझ गए। इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, एंड 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स, 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स एंड 8 सिग्मा बॉन्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि हमारा जो प्रोपाइन होता है वो हमारा कंसिस्ट करता है 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। आंसर यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1 ब्यूटीन 3 आयन हैज़ मीन्स 1 ब्यूटीन 3 आयन के पास कितने कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स, 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 9 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स। 10 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि 1 ब्यूटीन 3 आयन के पास 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज मीन्स किस में हमारा जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। ऑप्शन है हमारा CH3 CH2 CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है वो 1 सिग्मा एंड 2 s ऑर्बिटल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया 3 सिग्मा 2 पाई ऑर्बिटल ये कंटेन करता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, सिमिलर जैसे हमारा कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे आर एल्काइल, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, आर एल्काइल ग्रुप हो गए, एल्कीन ग्रुप हो गए, एल्काइन ग्रुप हो गए। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें कि हम अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, मीन्स हम उसके सिनोनिम जैसे आर को हम लोग एल्केन ग्रुप कहते हैं, उस टाइप से मैं बना दूंगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, CH3 CH2 CH3 में हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज, इनमें से किस में कार्बन जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करता है बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि कोई एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, इथेन ग्रुप है, ब्रांच्ड है कोई। ठीक है, तो यही है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सारा मैं उसमें कवर कर दूंगा एक अलग से लेक्चर बना के। ठीक है, अब हम लोग इसको कवर करते हैं। मीन्स इसमें पूछ रहे किस में हमारा कार्बन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करता है या नहीं, बॉन्ड फॉर्म करता है या नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कार्बन CH2O। ठीक है, दूसरा हमारा H2N C डबल बॉन्ड O NH2 एंड थर्ड है हमारा HC डबल बॉन्ड O OH CH3 होल 3। ठीक है, एंड COH। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा CH3 एंड 3 COH। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जैसे ये जो है हमारे C डबल बॉन्ड OH ये फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि एसिटल्डिहाइड हो गए, प्रोपेनोन हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच्ड हैं। ओके, तो इसलिए हमारे लास्ट में sp3 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये इसमें sp3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जब हमारा कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में, इट इज़ बॉन्डेड टू, यह कितने अलग अलग एटम से या फिर अलग अलग बॉन्ड से ये घिरा हुआ होता है। 2 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स एंड 5 बॉन्ड्स। मीन्स जब हमारा कोई कार्बन है वो एक तरफ किसी कार्बन से या फिर किसी ग्रुप से अटैच है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी, तो 3 वैलेंसी खाली हैं। ठीक है, तो यह 3 शेयर करेगा, इसलिए 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। मीन्स 3 अदर एटम्स इसमें जुड़ सकते हैं। आंसर हमारा
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंपाउंड इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो हमारा रिंग हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है? ये मिक्सिंग होता है वन इलेक्ट्रॉन एंड s ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। दूसरा है, और इसमें तो होगा नहीं, तो लास्ट ऑप्शन है हमारा, इस दोनों में देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड लास्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। आंसर हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। मीन्स लास्ट में जो है हमारा दोनों में डबल डबल बॉन्ड्स, और बट इसमें sp2 हाइब्रिडाइज ओनली पूछ रहे, तो इसमें अलग अलग, वहाँ पे कोई भी बीच में बॉन्ड अलग है ही नहीं कि वहाँ पे तो दोनों का दोनों शेयर हो गया, लेकिन यहाँ पे दो ही शेयर हुआ, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। मीन्स इन सारे में से कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो प्लेनर होगा? फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। मीन्स फॉर्मल्डिहाइड जो होता है हमारा वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे और 15 क्वेश्चन कवर करेंगे।